हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है स्टीव जॉब्स की। तो जो उनका एप्पल वन कंप्यूटर था, वो उसका जो प्रोटोटाइप बनाया गया था वो 5.4 करोड़ के अंदर बिका है ऑक्शन के अंदर। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी और वो एक स्टेट ऑफ आर्ट कहूंगा मैं, क्योंकि वो एक बिल्डिंग ब्लॉक था जिसकी वजह से एप्पल आज इतना बड़ा बन पाया है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। 13 स्टेट्स को बैन कर दिया गया है कि वो और स्टेट से बिजली नहीं ले सकते। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग चलती है, तो उसको रोक दिया गया है क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। तो 13 स्टेट्स कौन सी आप देख सकते हैं और ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि अब आप किसी और से उधार क्यों लेते हो? क्योंकि आपके पास होती नहीं है ना। अब क्या होगा? लाइट नहीं आएगी वहां पे। पर अभी क्या लगता है, अच्छी बात क्या है, मौसम ठीक है। अगर ये गर्मियों के अंदर होता तो बहुत बुरी दिक्कत आ सकती थी। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, चाइना से है। तो चाइना के एक बिलियनियर है, उनको 13 साल की जेल हो गई है और उनकी कंपनी को 64,500 करोड़ से ज्यादा का फाइन लगा है। बहुत बड़ी खबर है। और ये क्यों लगा है, अगर लॉजिकली समझने की कोशिश करो, चाइना के अंदर अभी के टाइम पे बड़े बड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है करप्शन करी थी उन्होंने, उनकी कंपनी ढंग से काम नहीं करती है, ये किया है वो किया है, बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये चीज पहले भी हुआ करती थी, पर अभी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और इसको हम कह सकते हैं एक बार को टेक क्रंच है, तो इसको क्रैकडाउन कहते हैं। अगर हम टेक्निकल वर्ड की बात करके चले तो चाइना के अंदर क्रैकडाउन चल रहा है, वहां की खुद की कंपनियों को चाइना बर्बाद करने में लगा हुआ है। अगली खबर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स की है। तो गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट के ऊपर ये टैक्स लगता है उसको बढ़ा दिया है और जो डोमेस्टिक क्रूड है उसके ऊपर घटा दिया है। बेसिकली अभी के टाइम पे सस्ते के अंदर रशिया से सबने ऑयल लिया। अब वो जो मैं कहूंगा जो सस्ते में लेके महंगे में बेचने का जो बिजनेस था, गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम पैसा कमा रहे हो, हम भी कमाएंगे, टैक्स लगाएंगे हम तुम पे ज्यादा। पर गवर्नमेंट ने कहा है अभी के टाइम पे कि अब अगर आप डोमेस्टिकली बेचते हो तो थोड़ा कम टैक्स दे देना, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हमको ज्यादा पैसा दो। और इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर हम ग्लोबली बात करके चले तो ऑयल के जो प्राइसेस है वो घटे हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के कंसर्न है कि भाई पूरी दुनिया स्लो होने वाली है, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। अगली खबर आईआरसीटीसी के शेयर्स की है। तो भाई वो 3% एक दिन के अंदर बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने फ्लोटिंग टेंडर निकाला डेटा मोनेटाइजेशन के अंदर। मतलब आपका डेटा बेचा जाएगा, आईडी बनाओ गवर्नमेंट साइट्स पे और अपना सारा डेटा लीक करवाओ ऑफिशियली। अगर मैं मार्केट की बात करके चलूं तो मार्केट अच्छी नहीं रही, मार्केट हमको घटी हुई दिखाई दी। अब देखते हैं अगला हफ्ता कैसा रहता है पूरा पूरा, पर मार्केट हमको नीचे दिखाई दी। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। अगर हम पिछले कुछ टाइम से देख के चले तो इंडियन मार्केट कंट्रोल्ड है रिलेटिवली। जितनी हम खबरें सुन रहे हैं कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर बेच के जाए जा रहे हैं, पर मार्केट फिर भी नहीं घट रही है। अब रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें कि मार्केट कंट्रोल क्यों है, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने मार्केट को बचा रखा है। अगर हम बात करके चले इस साल के अंदर 2.37 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो प्रेशर आ रहा था ना, जिस मार्केट में पड़ना था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया है उन्होंने। और अगर मैं अगस्त महीने की बात करके चलूं तो अगस्त महीने के अंदर 4,283 करोड़ की सेलिंग करी है इन्होंने। तो अभी मार्केट थोड़ी सी हमको शायद पिछले हफ्ते ऐसी दिखाई दी है। तो देखने वाली बात यह है कि अभी आगे पूरे महीने के अंदर वो क्या करते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगली खबर जुबिलेंट फूड की है। तो भाई इस महीने के अंदर 14% बढ़ चुका है अगस्त के महीने के अंदर। वो डोमिनोज की जो पेरेंट कंपनी है ना, वो रीजन क्या है, जो उनके रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। 63% ग्रोथ कंसोलिडेटेड उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 112.6 करोड़ का Q1 के अंदर। बढ़िया चीज है। अगली खबर ओला की है। तो ओला को कहा गया है 95,000 रुपीज देना एक कस्टमर को जिन्होंने 800 रुपए पे किए थे हैदराबाद के अंदर और वो सेटिस्फाइड नहीं थे ट्रिप से। मतलब पहले जब वो गाड़ी में बैठे तो गाड़ी का हाल बुरा था, उन्होंने कंप्लेन करी, ड्राइवर ने उनको रास्ते में उतार दिया, ट्रिप भी कंप्लीट नहीं करी। और ये प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम आई है इन गाड़ियों के इन सर्विसेज के अंदर। इनमें कोई नंबर ही नहीं है इनसे बात करने का यार। अगर आप फंस गए, आपको कोई अल्टीमेटली कोई चीज चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे क्या हुआ, मैंने एक नया नंबर लिया था, अभी कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, एक नया नंबर लिया और मतलब वो इसी काम के लिए लिया कि अगर मैं जोमेटो शोमेटो कुछ भी यूज करूंगा तो मैं ये नंबर यूज करूंगा कि मेरा नंबर कभी लीक भी हो तो ये वाला नंबर लीक हो और मेरे को स्पैम आए ना। ठीक है, तो मैंने उस नंबर से ये ओला उबर रजिस्टर किया, उसके बाद अपनी कैब बुक करी, कैब बुक करके मैं पहुंच गया। वहां पहुंचा
तो नॉर्मली शायद मेरे को 500-600 रुपए दिखा, एयरपोर्ट जाना था शायद मेरे को 500-600 रुपए दिखा रहा था, और जब मैं ऐसे मांगा उन्होंने 1200-1300 रुपए। मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर पता लगा कोई पुरानी ट्रिप है किसी की। ये क्या मतलब हुआ? मतलब किसी और यूजर ने पहले जिसके पास नंबर था उसने कर रखी और तुमने मेरे पे डाल दी। सेंस नहीं है ना। अगली खबर अडानी पावर की है। तो उन्होंने डीबी पावर को खरीद लिया है 7000 करोड़ का। अडानी भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं अगर देखा जाए, एक्विजिशंस, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी चीजें की है पिछले कुछ टाइम के अंदर। अगली खबर पेटीएम के सीईओ विजय जी की है, और विजय जी के अभी पोलिंग चल रही है कि उनको सीईओ रखना है या फिर नहीं रखना पेटीएम के अंदर। देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। अब यहां पे एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, लोगों ने पहले पेटीएम के शेयर ले लिए, वही सेम कंपनी थी जो आज कंपनी है, इनफैक्ट अभी वो इंप्रूव होने की कोशिश कर रही है, पहले थोड़ा और हाल बुरा था, वही सेम टीम, वही सेम सब कुछ, पहले तुमने शेयर ले लिए, अब वो घट गए तो तुम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, पहले क्यों लिए थे? तो शेयर मार्केट का कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, उन दोनों चीजों को रिलेशन नहीं होता। विजय जी ने ये बोला भी है। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।